इंसाफ दो, मंजूर की फैमिली को इंसाफ दो, इंसाफ दो, फेलियर We want justice. Administration. हमारी मांगे देवर की मांगे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। जी नाजरीन, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो इस वक्त जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये देवर लोलाब है। हालांकि आपको पता है कि पिछले कई दिनों यानी 15 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। गवर मंजूर गनई जो कि एक तालाब में नहाने के बाद गया था और उसको वहीं पर मौत वाक़ा हुई और वो उसमें डूब गया। तो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मोहम्मद सरवर का बेटा जो कि अभी यहाँ पे मौजूद था, जिसका नाम है इशफाक अहमद, वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, उसका भी एक बेटा इसी हादसे में मारा गया। और आज जबकि बात करें गवर अहमद की, तो वो भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, उसका भी एक बेटा इसी तालाब में डूबने की वजह से जिसकी मौत वाक़ा हुई। तो आज इनका साफ कहना है, ये गवर्नमेंट से गुहार लगाए। मैं चीफ इंजीनियर PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से भी कहना चाहूँगा अपनी चैनल के वसादत से और इन लोगों की तरफ से कि आज बराई मेहरबानी करके ये जो पांड बना हुआ है ये बिल्कुल गाँव के बीच में बना है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, DC साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ जल्द अज जल्द इस पांड को बहुत जल्द आप इसकी चैनलिंग और फेंसिंग करें। तो बहरहाल यहीं पे मैं कहना चाहूँगा एक बार फिर वंस अगेन कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। ये गरीब घराने से DC साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि इनके लिए कोई कंपनसेशन या बाकी चीज़ें जो गवर्नमेंट के एंड से इनको दिया जाए। सर मैं इरशाद वानी NH1 न्यूज़ से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। जी सर, हमारे लोलाब में एक इस तरह के जो है ना वो आपके जो वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, तो उनमें कई बार वो सिलेट भी काफी सालों से बने हैं, वो उनमें कुछ सफाई वफाई नहीं हुई है, जैसे सिलेट वगैरह वो जमा हो रहा है। एक दूसरा, अब उसको छोड़े, अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है दिवर और चंडीगढ़ में, 2 छोटे माइनर बच्चे मर गए। उससे पहले भी दिवर में एक बच्चा मर गया 7 महीने पहले। तो इस तरह के वाकयात रोज रोनमा होते हैं यहाँ पर सर। तो अब लोगों ने बाज़ाता तौर वहां कल फिर एक बार वहां एहतजाज भी किया और ये डिमांड करते हैं सर, और इनकी जेन्युइन डिमांड भी रही है कि इसकी फैनलिंग और चैनलिंग हो। तो उसके साथ साथ सर उसका वो स्लिट भी वगैरह वो भी निकल आए तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें दलदल में जब कोई डूब जाता है वो उसमें बाहर नहीं निकल पाता है, तो जो गोताखोर वगैरह वो भी उसमें नाकाम रहते हैं सर। तो उस हवाले से आपका एक विजिट भी रहा है सर, यहाँ पे शायद आए थे आप यहाँ पे। गया था देखने। हाँ वो हमें पता है। तो इस बारे में सर आप तफसील बताइए, क्या है आपका, क्या प्लानिंग है सर? नहीं, उसमें मुझे अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और SC से जो भी प्रपोजल्स हैं वो लेने पड़ेंगे, और उन प्रपोजल जैसे ही मेरे पास प्रपोजल्स वो सबमिट हो जाते हैं तो हम उन पे ऊपर एक्शन ले लेंगे ताकि ये दोबारा ऐसे वाकया ना हो। तो लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ, लेकिन मैं चैनलिंग और फेंसिंग की बात कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, वो फेंसिंग की बात मेरे जहन में लाई गई थी। अच्छा। तो उसके वो एस्टिमेट हमें सबमिट करने के लिए मैंने उनको कह दी है। हाँ। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो अगर देख लेते हैं उसकी क्या एस्टिमेटेड कास्ट आती है तो उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे फिर। जो एक चीज है सर, अगर दिवर की बात करें, दिवर इलाका है वो बहुत बड़ा एरिया है सर, वहाँ तकरीबन 10-12 हजार लोग रहते हैं और गांव के बीच में वो तालाब एक है। नहीं वो ठीक है आपकी बात, तो अगर इससे पहले के साथ बात नहीं की। हाँ सर, अगर उसको ऑन प्रायोरिटी पे अगर आप मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप SC कुपवाड़ा वहाँ बैठते हैं, आपने उनको नहीं बताया? नहीं, मैंने कई बार स्टोरियां की हैं आपके उधर वो एग्जाम साहब AWE साहब उन तक ये बातें पहुंचाइए सर। जो SC हंडवारा है उनका हेडक्वार्टर हंडवारा में, एटलीस्ट उनका वो वहाँ ही रहते हैं। जी नहीं सर, वो आपके जो है ना वो AWE वगैरह या उसके आपके एग्जाम साहब उनको मेन सुल्तानपुरी है, फारूक सुल्तान। जी उससे भी मैंने बात की, और आफ्ताब साहब जो आपसे पहले चीफ इंजीनियर साहब थे उनसे भी मैंने एक बारी फोन, उसके बाद वो रिटायर हुए शायद, तो उनसे भी मैंने फोन पे बात की थी सर इसके लिए कि इसको लेकर, और मैंने उसको विजुअल्स भी भेजे थे। लेकिन उसके बाद ये दोबारा एक्सीडेंट हो गया सर, तो ये बड़ा अलमिया है सर। और इसमें मैं फोन करता हूँ सुल्तानपुरी को, उससे करता हूँ बात। ठीक है सर, अभी करता हूँ। शुक्रिया मोस्ट करने सर, थैंक यू वेरी मच। आज ये सार बनिया ना जत गई 3 वरी ये ब्रोट गो एक्सीडेंट अत ना कह मरमत कर लिहाजा अत ये बन ये दिन ये फेंसिंग तो तम खुद डे अत गो ये वाक़ा कि दोम वाक़ा सह यह गो गवार अहमद गनई सनाप अब्दुल ये मंजूर अहमद गनई
ات کہ رات تیت بڑ محفوظ پہ بہت رات پہ گئی بوڑ بار پریشانی مز تم سن مول نہ کھانا چیز ہیکان سہ بے روزگار تو اس ختم گمت بہت ڈی سی صبس یہ عرض کران کہ تاکہ اگر یا پتھ گو کیا گو تو ات بہ ڈی سی صبس کران یہ عرض کہ تاکہ ات گھ فینسنگ گھن ات گوس باقی باقی اخراجات گھن بیس گھ منظور احمد گنے صنعت ولاد گنے تو بیس ٹوٹل بے روزگار ام سند کرن خیال باقی وسلام کہ تاکہ امیک کرن تحقیقات پھٹو پھٹ مطلب یہ بے روزگار امس نا کھانا تہ سوارا پارا یہ ختم آج یہ تیار تھوڑا بہت یہ گھن یہ فیسٹیج تہ بچہ سرس من 7 رٮ۪تھ گٔے تَتھ ہسا کوٚر نہٕ کانٛہہ تہِ پوٗچھ پاش 7 ؤری گٔژھ تَتھ حظ کوٚر نہٕ کانٛہہ تہِ پوٗچھ پاش وٕنکٮ۪س ہسا گوٚو بیٛاکھ بچہِ اَتھ کٔرِو سا فٮ۪نسِنٛگ بیٚیہِ کٔرِو سا اَسہِ کینٛژھا اِمداد ڈی سی صٲبس چھِ عرض کران کینٛہہ فٮ۪نسِنٛگ کٔرِنۍ سا کانٛہہ چیٖزٕے نہٕ کانٛہہ چیٖزٕے نہٕ کٔرِنۍ اِمداد بیٚیہِ کٔرِنۍ فٮ۪نسِنٛگ اَتھ سرس اَتھ سرس کٔرِنۍ فٮ۪نسِنٛگ بیٚیہِ کٔرِنۍ کینٛہہ اِمداد اَسہِ یِمن بچن ہُنٛد أسۍ بہٕ ہسا چھُس ٹوٹلی پاگل گوٚمُت 3 بچہِ گٔے 3 بچہِ 3 بچہِ کو بتانا چاہوں گا فرسٹ آف آل وی پیپل ریئلی تھینکفل فار آور میڈیا چینلس جو بھی اتنے مطلب لوکل چینلس یہاں پہ NH1 ہے یا باقی جو ETV ہے باقی جتنے بھی اہلکار یہاں آئے ہیں وی ریئلی تھینکفل فار کیونکہ آپ ہمیں سہارے چلتے بھی ہیں اور آلویز آپ سپورٹ دیتے ہیں. اب میں مین ویو پوائنٹ پہ آ جاؤں گا کیونکہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا انفارچونیٹ یہ بڑی دکھ اور مصیبت کا معاملہ ہے. یہ ہماری فیملی کو صدمہ آیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک وائرسات پیش آیا تھا یہاں پہ بفور 7 years ago. آپ مجھے بتائیے تب ہماری ایڈمنسٹریشن کو غور نہیں کرنا تھا, تب فینسنگ کی ضرورت نہیں تھی, تب یہ جو ڈینجر اسپاٹ ہے تب اس کو سیف زون بنانے کی کوشش کرنی تھی, تب اس سیف زون کو تب یہ سیف زون میں لانا تھا. یہ ڈینجر اسپاٹ تھا. اگرچہ محمد سرور کا بیٹا 10 years ago جو تھا اتنا ہی تھا نا, 10 years ago جو تھا مطلب جن کی ایج 10 سال کی تھی, 7 سال پہلے اسی سپاٹ پہ اسی ڈینجر سپاٹ پہ ان کا انسیڈنٹ ہو گیا. تب جا کے ہماری ایڈمنسٹریشن کو, ہمارے حکمرانوں کو, جتنے بھی ہمارے سرپنچ صاحب تعینات یہاں پہ ہے, جتنے بھی ہمارے یہاں وارڈ ممبر ہے, چاہے پنچس ہے, ان کو اویئر رہنا چاہیے. اگر انہوں نے تب کاش ایک اپلیکیشن سبمٹ کی ہوتی اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں یا ہمارے وہاں ایڈمنسٹریشن سینٹر جو ڈی سی صاحب ہے کپوارہ ڈی سی آفس میں, تو آج ہمیں یہ انسیڈنٹ یہ واردہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اب ہم برزور کر کے مودبانہ گزارش اپنے ہمارے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن میں اس چینل کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمارے جو یہ ڈینجرس سپاٹ ہے جہاں پہ انسیڈنٹ یہ واردہ پیش آیا, یہاں پہ اس سپاٹ کو چاہے آپ لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے, اس کو فینسنگ کی ضرورت ہے بھرپور, اس کو مطلب ڈینجر زون سے کمفرٹ زون میں لانا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو صاف طور یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر 7 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا, 7 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا, پھر ہماری ایڈمنسٹریشن جا گئی, تب یہاں پہ کوئی حکمران نہیں آیا, تب ہمارے سرپنچ صاحب, تب ہمارے پنچز, تب ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے جو بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں, جو ڈی سی آفس میں جا کے وہاں یہاں بڑے دعویٰ کر رہے ہیں, وی نیڈ اے پروف. انہوں نے آج تک ہمارے لیے یہاں کیا کیا؟ آپ آ جائے گراؤنڈ لیول پہ, گراؤنڈ لیول کی سطح دیکھیے, ہمارے روڈ کیسے ہے, ہمارے ٹرانسفارمر کی بجلی سپلائی کیسے ہے. وی نیڈ اے مطلب وی پیپل فیسنگ اے لاٹ آف پرابلمز ہیئر. اگر ہم گراؤنڈ لیول پہ بتائیں گے, ابھی جو ہم بتا رہے ہیں, ہم یہ پہلا پوائنٹ بتانے جا رہے ہیں آپ کو, ابھی تک ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتایا. میں آپ سے اب یہ مودبانہ گزارش کرتا ہوں آپ کے چینل کے مطابق, جتنے بھی ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر 7 سال پہلے ایک وائرسات اس جگہ پہ ہوا تھا, تب ہمارے سرپنچ صاحب ان کو نہیں سونا تھا, تب جتنے بھی پنچ ہے, تب جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے, جو بھی ہے, ان کو جاگنا تھا. کاش اگر انہوں نے اس سپاٹ کو, اس ڈینجر سپاٹ کو سیف سپاٹ میں لایا تھا, آج ہمیں یہ انسیڈنٹ دیکھنے کو نہیں ملتا. اب میری مودبانہ گزارش ہے LG صاحب سے, DC صاحب سے, SDM سوگام, جتنے بھی ہماری ایڈمنسٹریشن, سارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کپوارہ, ان سے میری مودبانہ یہ گزارش ہے کہ پلیز مہربانی کر کے اس ڈینجر سپاٹ کو پہلے سیف زون میں لائے, تاکہ کوئی اور غریب کا واردات کل کسی کا پیش نہ آ جائے, کسی اور کا یہ مطلب ایسا نہ ہو جائے جیسے ہماری فیملی, منظور احمد کی فیملی کے ساتھ ایسا ہوا. 10 years old بچہ تھا, ان کے ساتھ یہ ہو چکا. اب کسی کے ساتھ اور پیش نہیں آنا چاہیے. میں اپنی ساری ایڈمنسٹریشن, میں اتنا صاف طور کے بتانا چاہوں گا, یہ ٹوٹلی فلفلی نیگلیجنس ہے.
फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लिजेंस हमारे सरपंच साहब की है, जो यहाँ पे तैनात है, जो यहाँ पे था, उन्होंने इसमें बरजोर के नेग्लिजेंस की। क्योंकि अगर उन्होंने एक लेटर सबमिट की होती किसी भी महकमे में का आज यहाँ पे फेंसिंग होती तो ये इंसिडेंट हमें आज दिखने को नहीं मिलता। आपका कहना है इससे पहले भी है कि सर मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली आई वाज नॉट हियर, तो मैं आया, मैं तब छोटा, हम जितना भी यूथ यहाँ पे मेरे पीछे मेरे सामने वहाँ यहाँ, हम तब छोटे थे। हमारे बड़े जो थे उन्होंने बात की थी, ये काम किनका बनता था, ये बनता था इनका जो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ की अथॉरिटीज है। पब्लिक का काम है वोट डालना, पब्लिक का काम है इनको सपोर्ट करना और वोट डालना, बाद में इनका काम है आगे जाके इसका काम करना है। ये लोग जब आगे गए ही नहीं तो हमारी डेवलपमेंट कैसे आए? अब ये जग गए, लेकिन सेकंड इंसिडेंट आया, सेकंड इंसिडेंट के बाद अभी तक भी ये सोए हुए थे। वी रियली अप्रिशिएट एंड थैंकफुल फॉर आवर मीडिया चैनल्स, लोकल चैनल्स। सर आई रियली थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। डीसी साहब ने यहाँ विजिट किया, आई एम सो थैंकफुल फॉर माय डीसी साहब। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने यहाँ पे आपके चैनल के मतलब वसादत से उन्होंने यहाँ विजिट किया और यहाँ के लोगों से मतलब मिले, बरजोर तर उन्होंने यहाँ पे बात की, लोगों से बात की, लोगों को भरोसा दिलाया कि हम कुछ करेंगे। लेकिन डीसी साहब को मतलब उनको सारा मतलब पूरे कुपवारा का ये सारा चलाना है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का चलाना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के लोकल्स की, जो हमारे यहाँ के तैनात है, सरपंच है, पंच है, या बीडीसी है, या डीडीसी, जितने भी है, मतलब मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये आप लोगों का काम है। आप लोग डीसी साहब के पास जब जाएंगे, उनके साथ आप मीटिंग हेल्ड करेंगे, तब डीसी साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है उनके साथ मीटिंग हेल्ड करेंगे, तब हमारी कोई ना कोई काम आ जाएगा, सामने तो आ जाएगा। कि जब ये इंसिडेंट जी आई रियली थैंकफुल फॉर नासिर साहब, डीडीसी, जो हाल ही में आया था यहाँ पे, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर हाजी जान साहब जो चेयरपर्सन है, उन्होंने भी विजिट किया था। एंड आई एम सो रियली थैंकफुल फॉर मिस्टर वानी साहब, अब्दुल रहीम वानी साहब, जो गुंडी मास्टर से है। उन्होंने जो यहाँ बात बताई थी, उन्होंने, मैंने खुद देखा और मैंने सुना, वो लोग उन्होंने अपनी राय दी कि काश अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्यूबवेल रखे होते, गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के मौसम में ये बच्चे ट्यूबवेल पे जाते नहाने के लिए, इन डेंजर स्पॉट्स पे नहीं जाते। जब गर्मी आए, बाप भी दिन दहाड़े कमाने गया था, रोजगार कमाने कहीं गया था, घर में कोई नहीं था, बच्चे अनफॉर्चुनेट निकल गए घर से। अब 24 घंटे कौन बैठेगा बच्चों के सामने? जब वो इस स्पॉट पे Assalamu alaikum warahmatullah. Due to the lack negligence of our district government from the lower department to up to high department, जो भी इसमें आते हैं हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें पीएचई वाले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जो इनका खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी जो वारदात हुए हैं, मोहम्मद सरवर गनाई का बेटा जो आज से पहले 7 साल इस तालाब में डूब गया और वो भी चल बसा, उसी टाइम उसकी भी मौत हुई। उससे पहले भी उस एजाज अहमद डार जो भी दूसरे मोहल्ले में रहता है, डार मोहल्ले में, उसकी भी मौत वाक़या हुई। आज से 2-4 दिन पहले अब्दुल अहद की जो फर्जंद मंजूर अहमद गनाई, उसका बेटा गवर मंजूर जो इस तालाब में चल बसा, मैंने ही उसको उस तालाब से निकाला पानी के नीचे से। वो छोटा बच्चा था, जितनी इतनी गर्मी, ये शदीद जो गर्मी थी, उसके बावजूद घर से निकले हुए उनको बाप ने बंद घर में कमरे में बंद रखा था, लेकिन वो वहाँ से निकले उस गर्मी की शिद्दत में वो तालाब में नहाने के लिए गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो वहाँ से वापस नहीं आए, क्योंकि इससे पहले भी जो काम इसमें किया गया था, जो उसकी खुदाई की गई थी, खुदाई के होने के बावजूद भी इसको प्रॉपर फेंसिंग करनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको पीछे रख के दबा के हुए इनका ख्याल नहीं रखा। जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन जो है, जो कमिंग जनरेशन है, वो जो जाते हैं इन तालाबों में नहाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो इसमें खुदाई की गई थी, जो बहुत गहरा बना हुआ है, वहाँ से जो बच्चे जाते हैं वो डूबते हैं वहाँ पर। हमारी गुजारिश जो है, जो पीछे हमारा क्राउड बैठा हुआ है, इनकी गुजारिश है, इन 2 फैमिलियों की गुजारिश है कि जो भी ये बच्चे हैं, इनके घर वालों को, खासकर इनके जो बाप है वो बेरोजगार है, दोनों बच्चों के बाप जो बेरोजगार है, उनकी कोई मतलब कमाई नहीं हो रही है, कोई सहारा नहीं है उनके घर में, खाने के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ के जो महल वाले हैं वो कुछ इमदाद करते हैं उनके लिए, चाहे ईद हो चाहे कोई भी दिन हो, उनके लिए इमदाद करते हैं। और हमारी गुजारिश यही बनती है डीसी साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि खुदा के वास्ते इन 2 फैमिलियों का खास ख्याल रखे, इनको कुछ इमदाद किया जाए। और इसके बगैर बरक्स जो हमारा डेंजर स्पॉट पॉइंट बना हुआ है, जो हमारा ये गांव है सराउंडिंग पौंड से हुआ, इसके इर्द गिर्द नियर अबाउट 10+ पौंड जो बनाए हुए हैं, उनकी प्रॉपर फेंसिंग की जाए, ताकि जो हमारी छोटी जनरेशन है ये इन जैसे वारदातों से बच सकें।